Hello students, how are you? Welcome back to my YouTube channel आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आंकिक प्रश्नों न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग समझेंगे। देखिए, जहां बात रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की आती है तो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। तो आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आशुतोष सर आप लोगों को न्यूमेरिकल को बिल्कुल सरल भाषा में और सरल तरीके से वन स्टेप में आगे बढ़ा करके आप लोगों के सामने उन क्वेश्चंस को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप सभी बच्चों ने इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो या सेकंड टाइम देख रहे हो तो आप लोग मेरे पहले वीडियो से आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के 12th में आराम से केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खोलिए और उसमें सभी वीडियो आप देखते हुए आइए और तब इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को नॉलेज होगा, क्योंकि जब तक चैप्टर कंप्लीट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आप चीजों को आगे की चीजों को समझ नहीं पाएंगे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि को आगे बढ़ाते हुए इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो के लिए जो इक्वेशंस प्रूव करके लाए थे k = 2.303 अपॉन t log 10 बेस पर a अपॉन a माइनस x। a यहां पे प्रारंभिक सांद्रता होती है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, और a माइनस x बची हुई मात्रा, मतलब t समय पश्चात जितनी मात्रा बची ये। और इसी पर आधारित इसके आपको दो फार्मूले, एक और फार्मूला अर्धायुकाल हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t half = 0.693 by k। ये दो फार्मूलों का यूज इनमें होगा और अलग अलग तरीके के इनके क्वेश्चन आएंगे। इनको बोर्ड लेवल पर इनके क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं, तो सभी बच्चे 4 से 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इंग्लिश में हिंदी में बोल बोल करके आपको समझाऊंगा, तो पूरे वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे बच्चे जितने भी कमजोर बच्चे हैं उनके पास भी उनको पहुंचाएं, ठीक है। चलिए आप ज्यादा देर न करें और हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ओके। तो दो फार्मूलों का यूज होगा, मैंने बताया प्रथम कोटि के लिए 2.303 अपॉन t log 10 बेस पर a अपॉन a माइनस x। देखिए कहीं कहीं पे हम लोग a इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, हिंदी में थोड़ा सा लिख देते हैं प्रारंभिक सांद्रता होती है, आप लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। बहुत सारी बुकों में इसको A0 लिखा जा सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, C0 लिखा जा सकता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन होता है अपना अपना, ठीक है। और A माइनस एक्स शेष मात्रा होती है, शेष सांद्रता या बची हुई, ठीक है, कंज्यूम्ड क्वांटिटी कंसंट्रेशन होता है t समय के बाद जितनी। अच्छा, तो इसको हम लोग भी a के फॉर्म में या c के फॉर्म में लिख सकते, ठीक है। और अर्धायुकाल हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम t हाफ 0.693 अपॉन k। 0.693 दो चीजों का प्रोडक्ट होता है 0.3010 इंटू 2.303 अपॉन के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो आप इन फार्मूलों को फोकस करते हुए क्वेश्चंस का पहला स्टेप
क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए देखिए, पहला एक बहुत सिंपल सा सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे कमजोर, जो बच्चे तेज है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, सबको बात समझ में आएगी। तो आप चीजों को समझने का सरलता से प्रयास करिए। पहला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 72 सेकंड में किसी भी पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहला कि 72 सेकंड में 72 सेकंड में कोई भी सब्सटेंस अपने क्वांटिटी का आधा रह जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस अपॉन 2, या फिर इस चीज को आप ऐसे समझना चाहें कि a की क्वांटिटी z है और a माइनस एक्स क्या बचा, z अपॉन 2। तो जब आप a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू z अपॉन z बाई 2 रखेंगे तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो कभी भी कोई आधा कहता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो उसकी वैल्यू इस तरीके से नोट की जाती है। ओके, नाउ अब कैसे आप इसको आगे समझेंगे, इसको देखिए। तो a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2। कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना की। तो सिंपल सा फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी log 10 बेस पर a अपॉन a माइनस का x। ओके, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t, तो t की वैल्यू 72 और log a अपॉन s की वैल्यू 2। इसका मतलब क्या हुआ, k इज इक्वल टू 2.303 बाई 72 और log की वैल्यू 3010 हो गई। क्या होगा, मैंने बताया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.693 के इक्वल होता है। अब 0.693 बाई 2 कर देंगे तो क्या होगा, कैलकुलेट करके वैल्यू कितनी आएगी, 9.6 इंटू 10 टू द पावर -3। और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस के लिए यूनिट जो होती है ग्रेट कांस्टेंट की, वो टाइम इनवर्स होती है बच्चों। यहां पे सेकंड चल रहा है तो इसके बेसिस पे इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स होगी। पहला क्वेश्चन आपके लिए इस तरीके से मैंने इसको बताया। क्वेश्चन को देखिए, समझिए और फिर मैं आपको अगला एक क्वेश्चन अगले तरीके का बताऊंगा। आज नहीं आई कहाँ गिरी है बस ये चाबी वाली गिरी हुई तो यहाँ से गिरी होगी।
ये ना काफी आदमी काम करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्टेप और बढ़कर के चलते हैं कि नहीं क्वेश्चन, तो वो टाइप नंबर 2 होगा। दूसरे तरीके से स्टेप से क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का 50% 10 मिनट में समाप्त होता है, मतलब 50% 10 मिनट में रिड्यूस हो जाता है। 50% 50% 10 मिनट में रिड्यूस हो जाता है, समाप्त होता है। इस अभिक्रिया का 90% भाग 90% भाग कितने समय में पूरा होगा। सेकंड क्वेश्चन, तो इसका मतलब एक सीढ़ी और बढ़ करके इस क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आप 50% के केस में आइए। जब ये परसेंट की वैल्यू दी जाए तो लेट करा करो कि माना प्रारंभिक कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, ठीक है। तो a माइनस एक्स कितना बचा, 100 माइनस का 50, दैट इज 50, ठीक है। इसके बिहाफ पे इक्वेशन क्या हो रही है, k इज इक्वल टू 2.30 बाई 10 log 10 बेस पर a अपॉन x करेंगे, 100 बाई 50 क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। ओपन करके लाओगे तो 2.303 अपॉन 10 और इंटू 0.3010, और सबको बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.693 होगा, ठीक है। अभी मैं डिवाइड इसको नहीं कर रहा हूं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन और हो सकता है। इक्वेशन 1, 90% के केसेस के लिए क्या होगा, अब फिर वही बात, a तो 100 रहेगा बट a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 90 दैट इज 10। तो फिर इक्वेशन क्या बन के आएगी, k को k डैक्स करेंगे या k रखो 2.303 अपॉन t। अब t निकालना है, कैलकुलेट करना है, समझ रहे सभी बच्चे अच्छी तरीके से। और log 10 बेस पर a अपॉन x तो 100 बाई 10 हुआ, कितना होगा फिर 10 आएगा। अब k की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को रख लीजिए यहां पे 0.693 अपॉन 10 इक्वल टू 2.303 बाई t। log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मैंने समझाया कि 0.693 इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0.693 होता है। इसका मतलब इसको ओपन करके 0.3010 और 2.30 अपॉन 10 इसको ओपन करके और इस तरीके से 2.30
अपॉन टी लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टी इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो टी बराबर ट्रांसफर द वैल्यू 10 अपॉन 0.3010 कर देंगे और फिर उनका कैलकुलेशन अबाउट कैलकुलेट करके लाएंगे तो वो निकल करके आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा टी की वैल्यू क्या है। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसे लगा आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए और ये टाइप 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात फिर करेंगे, देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करने पे बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। थर्ड क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 3/4 पूरा होने में लगा समय, 3/4 होने में लगा समय, दैट इज टाइम 3/4 लगा समय, अर्ध विक्रिया को पूर्ण होने के लगे समय से दुगना होता है। अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में मतलब टी हाफ को पूर्ण करने में दोगुना होता है। मतलब टी 3/4 इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, मतलब कहने का मतलब है कि 3/4 में लगे समय वो अर्ध का इतना होता है। इसको डिराइव करना है। एक बात क्वेश्चन को फिर अच्छी तरीके से पढ़ दे रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है। ये थर्ड क्वेश्चन कैसे इस चीज को करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले हाफ कंप्लीट होगी जब रिएक्शन, हाफ कंप्लीट होने का मतलब पहले भी बता चुका हूं, तो ये तो साफ साफ समझ जाओ कि ये 2 होगा, लेकिन ये कैसे हुआ, ये 1/1/2 ऐसे हुआ, तब सॉल्व होकर 2 आया है। तो इसके बिहाफ पे k बराबर 2.303 और हाफ कह रहा है, तो यहां इसको हम लोग टी हाफ ऐसे बना लेते हैं और log 2 और इसकी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.693 अपॉन इक्वेशन नंबर 1। 3/4 कंप्लीटेड, 3/4 कंप्लीटेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि a की वैल्यू 1 और a माइनस x क्या होगा, 1 माइनस का 3/4, दैट इज 1/4। होगा कि नहीं होगा बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसका a अपॉन a माइनस x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4। जब ऐसे बन जाएगी तो क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा, फिर वही बात k इक्वल टू 2.303 अपॉन t 3/4 कर लीजिए और log 4 को 2 की पावर 2 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो 2.303 अपॉन, और जब 2 ये पहले आ जाता है तो log 2 की वैल्यू 0.6.3033010 और इनटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ओपन करोगे तो क्या होगा 2.303 सॉरी
मल्टीप्लाई करके लाओगे तो ये भी 0.693 T3/4 इंटू 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंपल सी बात, 0.693 T हाफ के इक्वल है कि नहीं है? तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या, या के की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में लिखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, और ये 0.693 T3/4 इंटू 2। सिंपल, कैंसिल आउट, तो T3/4 1/2। तो इस तरीके से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाओगे तो 2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से 3/4 में लगा समय, टाइम जो होगा वो हाफ में लगे समय का 2 गुना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन 3 हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। देख लीजिए अच्छी तरीके से, और उसके बाद वीडियो को रोक करके रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 और 4th टाइम एक और आप लोगों को समझाए दे रहे हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं आसानी से। एक क्वेश्चन और कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड, तो ये टाइम और अर्ध हो गया, ये कितना है 69.3 सेकेंड है। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट और इसमें क्या रिलेशन होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो बहुत सिंपल सा है, 0.693 अपॉन 69.3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पर, इंटीग्रेटेड इक्वेशंस पर बेसिस आप लोगों को 4 न्यूमेरिकल्स मैंने बताए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और भी अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। वीडियो जब बार बार आप देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा हो वो मेरे सभी लेक्चर को पहले देख करके आए, और फिर आसानी से इस वीडियो को समझने का प्रयास करें। जहां पे जो चीज समझ में आए वो कमेंट्स पे मुझे जरूर से जरूर बताएं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, मेरे को समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, गुड बाय।